व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस अब मैं रेडी हो चुका हूँ अपने स्कूल जाने के लिए, क्योंकि आपको टाइम दिखाता हूँ। देख सकते हो भाई अभी जस्ट लगभग 7 बजने वाले हैं, मतलब 7 बज ही चुके हैं। तो अब चल रहा है यहाँ पे ब्रेकफास्ट, रोटी के साथ चाय। तो फटाफट भाई खाते हैं पहले से, चाय ठंडा ना हो जाए, ठीक है। तो खाने से पहले मैं आपको बताऊँ, आज घर में हो चुका है एक बहुत ही बड़ा वाला कलेश। वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, जब मैं स्कूल से वापस आ जाऊँगा तभी मैं आपको प्रॉपरली डिस्क्राइब करूँगा क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं है भाई। वो सुबह सुबह ही हुआ एंड अपन को सुबह सुबह ही पता चला। तो मैं देखो, स्कूल जो भी हो, स्कूल तो जाना पड़ेगा ही, कॉलेज हो या जो भी हो, स्कूल तो डेली रूटीन में स्कूल और ट्यूशन तो जाना पड़ेगा ही, वरना घर वाले बैठने नहीं देते भाई घर में, ठीक है। तो भाई चलते हैं फटाफट स्कूल, एंड स्कूल से आने के बाद मैं आपको बताऊँ आज घर में क्या कलेश हुआ, ठीक है। तो फटाफट स्कूल चलते हैं, क्योंकि अब टाइम 7 बज चुका है, क्योंकि अपना स्कूल है भाई 7:30 को, मतलब सॉरी 7:20 को, मतलब 7:20 से क्लासेस शुरू है एंड 7 बजे प्रेयर स्टार्ट होता है। तो मैं उसी प्रेयर के बीचों बीच में ही जाता हूँ, मतलब 7, 5 या 6 में, मतलब 10 के आसपास में पहुँच जाता हूँ स्कूल में, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं स्कूल, एंड स्कूल से आने के बाद मैं आपको बताऊँ आज घर में क्या ऐसा कलेश हुआ है जो मेरे को ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। तो फटाफट चलते हैं स्कूल, लेट्स गो। मैं स्कूल से वापस आ चुका हूँ घर, एंड कपड़े वगैरह चेंज करके फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ। अब जस्ट जा रहा हूँ मेरा एक नया सिम क्रिएट करने के लिए, 5G सिम। एंड जैसे कि आपको पता है, मेरा जो OnePlus है वो मेरा 5G फ़ोन है, एंड उसमें मैं एक ही सिम चलाते आ रहा हूँ जो कि मेरा वीवो में था। मतलब वो बहुत पुराना सिम है, पुराना इन द सेंस एयरटेल का है, 4G वाला है, ठीक है। 4G के सिम को मैं 5G मोबाइल में चला रहा हूँ, तो इसीलिए मेरे को अनलिमिटेड डाटा की ज़रूरत होता है। जैसे कि आपको पता है, एक ब्लॉगर के लिए डेली वीडियोस तो नहीं, लेकिन वीडियोस अपलोड करने के लिए उसका वाईफाई खोना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब एक यूट्यूबर ही मान लो, मतलब जो लॉन्ग क्रिएटर की बात कर रहा हूँ, जो भी लॉन्ग वीडियोज़ बनाते हैं ना डेली रेगुलर, उनके लिए तो भाई वाईफाई प्लस अनलिमिटेड डाटा ये तो भाई जरूर होना चाहिए। अनलिमिटेड नेटवर्क होना तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एंड मैं फाइनली देखो, वाईफाई लगाने के लिए तो इतना पैसा नहीं है, क्योंकि एक महीने में फिर उसको वाईफाई का फीस भी देना पड़ता है ना, वही 800 के समथिंग है। तो चलो अपने नए घर में लगाने वाले हैं, नए घर में जब लग जाएगा तब भाई कुछ टेंशन नहीं है, पूरा टेंशन फ्री ब्लॉग्स तो भाई आएगा भाई मेरे को। चलो नए घर में जब वाईफाई लग जाएगा ना, तब भाई मेरे को एक टेंशन दूर हो जाएगी, वो की है भाई चलो इंटरनेट की बार दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई बार मेरे को जब भी इंटरनेट खत्म हो जाता ना बीच वीडियो में, जब भी इंटरनेट खत्म हो जाता था बीच में, तब भाई मेरे को फिर से एयरटेल का जो होता है 1 GB डाटा पैक डालना पड़ता था एक दिन के लिए। तो थोड़ा सा दिक्कत देता था भाई। अगर एक ही हर दिन में ऐसे 22 रुपये 1 GB डाटा डालूंगा ना, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो इससे अच्छा भाई 5G कर दो भाई, ट्रूली अनलिमिटेड मिलेगा। तो चलो अब भाई फटाफट चलते हैं, इस फ़ोन में एक नया सिम लगाते हैं, मतलब नया सिम क्रिएट करके आते हैं 5G वाला। मैं और नाना जी जाने वाले हैं, क्योंकि उनके अपना तो भाई एज नहीं हुआ है, तो उन्हीं से ही मैं बनाने वाला हूँ, मतलब उनके एज के ऊपर मैं बनाने वाला हूँ। अपना तो एज नहीं हुआ, क्योंकि अपन को बस 15 ही साल हुआ है। एंड रूल ये है कि तुमको 17 या 18 साल होना चाहिए एक सिम क्रिएट करने के लिए। मतलब तुम्हारे नाम पे सिम होगा, नाना जी के नाम पे, एंड चलाऊंगा मैं उसको, ठीक है। 5G ट्रूली अनलिमिटेड। तो फटाफट भाई अपने गाड़ी को निकालते हैं एंड चलते हैं भाई, इस फोन में एक नया सिम डाल के आते हैं, लेट्स गो। जब मैं घर पहुंच चुका हूं गाइस, मेरा सक्सेसफुली 5G सिम क्रिएट हो चुका है। शुक्र है भाई, चलो सक्सेसफुली हो गया। मतलब वो मेरे नाम पे नहीं है, वो नाना जी के नाम पे, क्योंकि मेरे को 17 या क्या उसका रूल होता है, 17 या 18 साल मेरे को अभी हुए नहीं है, तो मेरे नाम पे तो मैंने क्रिएट नहीं किया, मतलब क्रिएट हो ही नहीं सकता। अगर होता तो मैं भाई कब से कर देता, जब से मैं फ़ोन कर देता हूँ ना OnePlus, उसी दिन या उसके अगले दिन से मैं कर देता हुआ सारा चीज़। तो क्या कर सकते हैं, उन्होंने बोला कि तेरे को अभी उम्र नहीं हुई है तो पहले एज बढ़ा, ठीक है। तो कोई नहीं भाई, अप्रैल 20 को मैं हो जाऊँगा भाई प्योर 16 साल का। एंड देखते हैं, वो तो बोले 17-18 साल के, तो लेकिन अप्रैल 20 में भाई मेरा बर्थडे। तो आज है भाई 10 अप्रैल, और 10 दिन के बाद आने वाला है भाई मेरा बर्थडे। एंड गाइस बर्थडे सेलिब्रेशन तो हम धूमधाम से नहीं करने वाले, क्योंकि इस बार बर्थडे में मैं अपने मामा के घर रहने वाला हूँ। एंड आपको तो पता है मेरी नानी एक्सपायर कर गई है, तो मन भी अच्छा नहीं लग रहा है। एंड वैसे देखो सेलिब्रेशन तो होगा, वीडियो बनाने के लिए उतना तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा ही, और क्या कर सकते हैं भाई, बीते हुए कल को क्या ही कर सकते हैं, जो गया सो गया भाई, ठीक है। अब उसको लेकर आगे फ्यूचर में अपने दिमाग में सोच को दिमाग खराब करना, तो ये तो कोई कंसेप्ट बनता ही नहीं है, ठीक है। तो देखो हम मतलब बड़ा वाला सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, जस्ट
हल्का फुल्का जितने भी अपने आस पड़ोसी है बच्चों, मेरे छोटे छोटे भाई, उनको बुला के भाई सेलिब्रेशन करूंगा एंड वीडियो वगैरह भी बनाऊंगा। ठीक है, तो अप्रैल 20 को है भाई मेरा बर्थडे, तो अभी से भाई एडवांस बर्थडे अपने कमेंट्स में स्पैम कर दो। ठीक है, तो चलो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ क्या कलेश हुआ है। मतलब सुबह से घर वाले परेशान है, मैं तो भाई स्कूल में था, सुबह से मैं देखकर ही मतलब ये चीज इट्स रियली डेंजरस। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं भाई कलेश क्या हुआ है, जो कि मेरे को इतना बड़ा सीन क्रिएट किया हुआ है, जो मेरे को ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। तो फटाफट रिवील करते हैं वो वाला कलेश को। जैसे कि अब सभी लोगों को पता होगा, होम टूर वाले ब्लॉग में मैंने इस वाले घर को दिखाया था कि ये पर्सनली मेरा घर है, मतलब इन द सेंस मैं यहाँ पे जाता रहता हूँ क्योंकि इसमें एसी लगा है। एंड दूसरी चीज़ आपको ये दिखाया कि यहाँ पे एक टीवी भी है। एंड आज जो कलेश ना वो इसी के साथ ही हुआ है। मतलब मैं आपको बताऊँ इसके साथ हुआ क्या, मैं तो नहीं, नाना जी सुबह लगाए थे क्योंकि सामने वाला टीवी का थोड़ा सा रिचार्ज वगैरह ख़त्म हो गया ना, तो इसीलिए इस वाले टीवी को आज सुबह लगाए थे। एंड सुबह लगाते ही इसका क्या हुआ, मतलब ये चला ही नहीं। ठीक है, और फिर हैरान की बात हो गई भाई, देखो जैसे ही लगाना फ्लैश लाइट ऑन करते हो आपको इजीली दिखाई देगा, ये चला नहीं। एंड सीन क्या है उसका मैं आपको अभी लगा के दिखाता हूँ, वरना आप तो फेक बोलोगे। ये देखो भाई, एक सेकंड इसको हटाते हैं एंड मैं आपको इसको प्लग लगा के दिखाता हूँ, ये दोनों प्लग को, फिर आपको भाई पता चलेगा स्क्रिप्टेड है या नहीं या रियल है। ठीक है, अब मैं फटाफट लगाता हूँ, वाइड पे शूट करते हूँ जैसे कि आपको ईजिली पता चले। ठीक है, अब मैं ऐसे लगाया इसको, देखो ये लगाया, ये भी वही टीवी का प्लग है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा ना, ये देखो ये गया ऐसे, इसको ही फॉलो करते ना आपको पता चल जाएगा। ये देखो भाई, ये देखो ये जो प्लग ना, ये जो वायर गया है वो पूरा टीवी के साथ ही कनेक्टेड है। ये देख सकते हो भाई वहाँ पे, ये देखो भाई वहाँ पे टीवी के साथ ही पूरा कनेक्टेड है। एंड टीवी भी लगा है। तो दिक्कत क्या आ रहा है, मतलब लगाने के टाइम ना टीवी में कुछ शो ही नहीं कर रहा, वो शो मतलब बिल्कुल भी कुछ आ ही नहीं रहा। चाहे मतलब एक भी टीवी जैसे चलता है ना नॉर्मली, वो चीज टीवी चल ही नहीं रहा, पूरा टोटली टीवी चल ही नहीं रहा। ठीक है, वो क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ, अभी ऑन करता हूँ। सैमसंग का टीवी आप देख लो, ब्रांड अच्छा है, मैंने बोला ये ब्रांड अच्छा है, 4 स्टार वाला है, देख सकते हो 4 स्टार वाला टीवी है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा मतलब अच्छा ब्रांड का है। लेकिन ये चलने वाली दिक्कत तो भाई इसका क्या कर सकते हैं भाई, सैमसंग वालों से ही बताता हूँ। ठीक है, तो गाइस अब मैं इस टीवी को ऑन करता हूँ। ठीक है, फिर आपको पता चला ये चल क्यों नहीं रहा। ये देखो इसको ऐसे ऑन किया, टीवी का स्विच है ये, एंड ये जो इसको ऑन किया, देखो यहाँ पे तो लाइट आ जाएगा, ये तो ठीक है, देखो यहाँ पे ऑन भी आ रहा है। लेकिन दिक्कत इस बात का, ये टीवी नहीं चल रहा। देखो अब ये ऑन है ना, अब मैं ये स्विच भी दबाता हूँ, ये आपको पता होगा ये वाला स्विच है पावर ऑन का। ये देखो मतलब टीवी ऑन होते ही यहाँ पे लाइट आ जाना चाहिए, यहाँ पे लाइट आ जाना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर का, आपके घर में जो भी टीवी होगा लाइट तो यहाँ पे कहीं पे तो ऊपर नीचे आपको आ रहा होगा। मतलब जिसके घर में, सबके घर में तो यूजुअली ऐसा टीवी तो है। अब तो कोई नहीं बचा कि जो मतलब पुराना टीवी यूज़ कर रहा है, मतलब स्टैंड वाला। अब तो पूरा दीवार वाला टीवी आ चुका है, वर्ल्ड टीवी, तो स्मार्ट टीवी तो यूजुअली सबके घर में होता ही है। लेकिन यहाँ पे लाइट भी नहीं आ रहा, प्लस स्विच भी ऑन है। एंड जैसे कि आपको मैंने दिखा दिया, इसका वायर भी इसके अंदर कनेक्ट है, मतलब टीवी के अंदर कनेक्ट है। तो दिक्कत बात ये है कि ये चल क्यों नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि ये नया टीवी है, नया मतलब हो चुका होगा वही 5 या 6 महीना, मतलब अब भी जस्ट आया है। ठीक है, 5-6 महीना अगले साल ही आया था। एंड अब देखो ये बिल्कुल चल ही नहीं रहा। ये देखो ये ठीक है, ये मशीन वगैरह ठीक है। एंड जैसे मैं इसको भी दबाऊंगा ना, यहाँ पे एक स्विच है, देखो ये देखो भाई यहाँ पे एक स्विच है, इसको भी दबा के रखता हूँ फिर भी नहीं चल रहा। मतलब हो क्या रहा है भाई, आप खुद बताओ। तो गाइस इसी के वजह से ना अपने घर में भाई सुबह से कलेश लगाए कि टीवी क्या हुआ, मतलब वो ना बेवजह भाई मेरे ऊपर डांट लगा रहे हैं कि तूने उसको खराब कर दिया, कि उसका भाई तूने कुछ छेड़खानी की होगी। भाई मैं अभी ना अब लिटरल ना जितने अपने यहाँ पे जितने भी घर में टीवी लगाए ना, मैं किसी भी एक टीवी को देखता भी नहीं हूँ। स्पेशली हाँ इस रूम में मैं रहता हूँ, ये तो तय है, एसी का मेरा काम है। एंड मैं अभी फ़ोन देखता हूँ। बचपन में था 6वीं या 7वीं क्लास में था, तब मैं भाई टीवी वगैरह छेड़ा करता था। मतलब टीवी को ऐसे भाई इसको खोलता था, मतलब मेरे को एक मज़ा आता था उसके अंदर का चीज़ देखने के लिए। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल ये एक मतलब अपना क्या बोलते हैं सेटअप बॉक्स है, इसको मैं खोल के दिखाऊंगा इसके अंदर है क्या, एक्चुअली ये चल कैसे रहा है। ये मैं नहीं भाई, ये सारे के सारे बच्चे करते ही होंगे, मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल कर रहा है कि सारे के सारे बच्चे करते ही होंगे मेरे ऐसे आई थिंक।
तो मैं तो भाई बचपन में 6वीं या 7वीं क्लास में भाई मैं ये चीज़ कर रहा था, मतलब नाना जी से इतना डांट खाया हूँ ना कि नाना जी इसको क्यों खोल रहा है, ये तो ठीक है। तो मतलब अभी वो चीज़ नहीं है, लेकिन बचपन में भाई मैं इसको खोलता, इसके अंदर क्या चीज़ है, इसका लाइट निकाल देता था एंड फिर जोड़ने के टाइम फिर जोड़ ही नहीं पाता था, मतलब वो सारा चीज़ खराब जाता था, मतलब एक चीज़ को ठीक होके भी मैं उसको खराब कर देता था। तो आप समझ सकते हो भाई बचपन में मैं कितना बड़ा वाला दुष्ट था, मतलब हाँ दुष्ट ही बोलेंगे और क्या बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन गाइस जैसे जैसे बड़ा हूँ, अब मेरा 10th क्लास हो चुका है, तो 10th क्लास में ये बचपना तो मैं नहीं करने वाला, सीधी सी जो बात है। एंड एक भला मैं खुद के टीवी को क्यों ख़राब करूँगा, जबकि मैं इसको चलाता भी नहीं हूँ, मतलब मैं इसको ना बिल्कुल भी नहीं चलाता, मतलब ये नाना जी और मामा जी वगैरह चलाते हैं एंड मामी अगर आती है बीच बीच में, इसको मामी वगैरह आती है तो इसको ही चलाती है, क्योंकि उसी का रूम है, मतलब वो चलाते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर टीवी चलाता ही नहीं है। जब भाई मेरे को मन करता है फिल्म वगैरह देखने के लिए, मूवी वगैरह, जब मेरे को फ़ोन वगैरह नहीं था ना, जब मेरे पास फ़ोन नहीं था तो मैं भाई टीवी देखता था। जब भी मैं यहाँ पाता हूँ ना, टीवी से कार्टून हो गया, CID वगैरह हो गया, वो सारा मैं चीज़ टीवी से वॉच करता था। लेकिन अब तो यूजुअली टीवी को मतलब चलाता भी नहीं हूँ, इस स्विच के पास जाता ही भी नहीं हूँ भाई, ऐसा सीन हो चुका है भाई। बचपन में भाई मैं बहुत देखा हूँ टीवी एंड कार्टून वगैरह। मैं क्या भाई, सारे के सारे बच्चे बचपन में जो कि अभी मेरे एज के हो चुके हैं 10th क्लास के, वो भाई बचपन में बहुत देखे होंगे सीरियल, सॉरी मूवी वगैरह। तो अब तो भाई 10th क्लास में पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं, तो मैं मूवी कहाँ से देखूंगा। घर वाले भाई मेरे को बोल रहे हैं तूने टीवी खराब कर दिया, मतलब ये एटलीस्ट एक लाइट तो आ जाना चाहिए था, मतलब लाइट ही नहीं आ रहा। देख सकते हो आपके सामने पूरा प्रूफ है, ये देखो स्विच भी ऑन है, ये देखो, लेकिन फिर भी लाइट नहीं चल रहा है। आपको मैं कहता हूँ कनेक्ट है, हुआ ही कि नहीं, कनेक्ट भी हुआ है, मैं आपको और एक बार चेक कर लेता हूँ, वरना फिर बोले कि भाई तूने मतलब स्विच ऑन करके कनेक्टर निकाल दे के, मतलब टीवी से जो कनेक्शन होता है ना उसको निकाल के फिर जाके बना रहा है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, जो चीज़ रियल है मैं आपके सामने वही दिखा रहा हूँ एज ए ब्लॉगर, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कनेक्शन दिया गया है कि नहीं, आपको पूरा प्रॉपरली प्रूफ हो। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब टीवी का पूरा प्रॉपर कनेक्शन भी दिया गया है, फिर भी भाई ये टीवी नहीं चल रहा, मतलब हो चुका है भाई खराब। अब क्या कर सकते हैं, अब सीधा भाई दुकान लेके जाना पड़ेगा। मतलब इसका सर्विस सेंटर यहीं पास में ही है सैमसंग का, तो उधर जाके दिखाना पड़ेगा इसका क्या सीन है। गाइस अभी मामा नहीं है, वरना अगर मामा होते ना तो लिटरली बहुत डांट पड़ती, क्योंकि देखो एक में भाई इतना महंगा टीवी है एंड फिर इस टीवी को ना मतलब 2 या 3 साल हुए नहीं, हाँ अगर 2-3 साल हो गए, हमने उसको अच्छे से पूरा प्रॉपरली रगड़ के चलाया है, हाँ फिर हमको पता चलता है कि हाँ टीवी में कुछ खराबी आ चुकी है, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है। लेकिन अभी जस्ट ये भाई 4 या 5 महीने का हुआ है, मतलब 4 ही 5 महीने के अंदर ये टीवी आया है एंड इतना जल्दी खराब होना तो ये कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का, ठीक है। तो अब क्या करना है वही सोच रहे हैं, मतलब घर वाले परेशान हैं, क्योंकि देखो ये चीज़ जब खराब होता है ना, स्पेशली नाना जी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि भाई उनका भाई सीरियल वगैरह देखना होता है, तो कैसे देखेंगे। हाँ भाई वो वाला टीवी है, लेकिन इससे उनका भाई पता नहीं क्या लगाव जुड़ी है, तो इसीलिए ये टीवी उनका थोड़ा ज़्यादा पसंद है, ठीक है। वो पता है भाई वो वाला बड़ा है, लेकिन वो वाला थोड़ा सा इससे तो भाई बहुत बड़ा है, ठीक है। वो वाला चाहे वो स्टार 3 हो, 2 या 3 स्टार का है, लेकिन इससे भाई वो वाला बहुत बड़ा है, मैं आपको जाके दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी नाना जी को ये टीवी पसंद है, तो क्या कर सकते हैं। एंड वही चीज़ हो चुका है खराब, तो अब इंतज़ार करते हैं मामा का आने के लिए। एंड मामा को कोई बताया भी नहीं है, तो आएंगे मतलब फटाफट बताएंगे कि ये चल नहीं रहा, तो मामा को जुगाड़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भाई उसके सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा। और तो कुछ चारा है नहीं, क्योंकि अब हम थोड़ी ना घर में मैकेनिक थोड़ी ना पैदा कर सकते हैं कि इसको जो ठीक कर पाए। तो एक ही मात्र चांस है, अगर ये घर में मामा जी ठीक नहीं कर पाए ना, तो सीधा मैं अपना सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा। इधर इसको रिप्लेस करेंगे या इसको भाई ठीक करके दें, क्यों अगर रिप्लेस करेंगे तो ना ही इसमें लाइट आ रहा है पहली बात, और ना ही डिस्प्ले पे कुछ पिक्चर वगैरह आ रहा है। तो वही इस पे भाई रिप्लेस करके ठीक तो नहीं कर सकते। अगर ठीक इसमें खराबी हुई क्या है वो तो भाई सर्विस सेंटर वाला ही हमको बताएगा, मतलब सैमसंग के जो ऑफिशियल सर्विस सेंटर पूरा वहीं पे लेके जाएंगे, चाहे कितना दूर हो जाए, क्योंकि बस इतना कोई सेंस ही नहीं बनता कि 4-5 महीने में भाई टीवी खराब हो जाए, तो इसमें तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो देखा जाएगा भाई सर्विस सेंटर जाने के बाद इसका क्या सीन है क्या नहीं। तो चलो अब भाई हो गया कल्याण। घर में भाई बहुत सारे परेशान हैं, क्योंकि देखो बात पैसों की नहीं है, बात है भाई
चीज़ों की, मतलब इतना पैसा इन्वेस्ट करके एक इतना बड़ा टीवी लाओ एंड फिर उसमें हो जाएगी ख़राब, तो किसका मन दुख नहीं होगा, आप खुद बताओ। तो मेरा स्पेशली तो है, एंड स्पेशली नाना जी का मन बहुत दुखी, क्योंकि वो इसमें भाई सीरियल वगैरह देखा करते थे। हाँ अभी अकेले हैं लेकिन फिर भी सीरियल वगैरह देखा करते थे। अब तो वो वाले टीवी में देखेंगे जब तक ये ठीक नहीं होता। ठीक है गाइस, जो होना था भाई हो गया, अब हो गया भाई कल्याण, मतलब कलेश तो भाई ये सुबह से है एंड अभी तो अब थोड़ा सा माहौल शांत है, क्योंकि क्या कर सकते हैं। अब सीधा सीधा जो होगा भाई मामा जी के आने के बाद, अगर मामा जी ने इसको जैसे तैसे करके ठीक कर लिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज और कोई भी चांस नहीं है इसको सर्विस सेंटर लेने के अलावा। तो ये सर्विस सेंटर ही जाएगा, उसके हॉस्पिटल जहाँ से ये पैदा हुआ है, जहाँ से ये इशू शुरू हुआ है वहीं से ही उसको लेके ख़त्म करेंगे एंड बोलेंगे आइदर इसको रिप्लेस करके दो, आइदर इसको पूरा ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स ठीक करके दो। वरना देखो 4-5 महीने में भाई ये ख़राब हो रहा है, मतलब ख़राब हो गया है, तो इसलिए तो कोई सेंस बात बनता नहीं है पहली बात। एंड ये ब्रांड सैमसंग का है, आप देख सकते हो, तो इतने अच्छे ब्रांड को ख़राब होना ये भाई थोड़ी सी सोचने वाली बात है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं भाई मामा जी को आने के लिए वेट करते हैं। मामा जी वही शाम के 6 या 6:30 बजे आएंगे काम से, तो वो जाके फिर देखेंगे इसका क्या सीन है, मतलब वो एक कंक्लूजन निकालेंगे। अगर नहीं निकला तो इसको भाई अपने जगह पे फिर से इसको रिटर्न जाना पड़ेगा, रिटर्न इन द सेंस सैमसंग के ऑफिशियल सर्विस सेंटर में इसको लेके जाना पड़ेगा, और तो कुछ चांस है ही नहीं। तो बस गाइज ये हो गया सीन, एंड चलो आपके साथ भी शेयर कर लूँ। वैसे तो कंटेंट की कमी है एंड ऊपर से ये वाला दिक्कत आ गया भाई इसका, अब क्या कर सकते हैं, चलो कोई नहीं। एंड बेवजह भाई घर वाले मेरे ऊपर डांट रहे कि भाई तूने उसका कुछ छेड़खानी की है, क्योंकि बचपन में मैं वही करता था, तो शायद से उनको लग रहा है कि मैंने वही छेड़खानी की है। भाई मैं अभी क्यों करूँगा, आप खुद सोचो, क्योंकि मैं अभी 10th स्टैंडर्ड में आ चुका हूँ। भाई मैं टीवी को यूजुअली मतलब चलाता भी नहीं हूँ, मतलब ये टीवी ऐसे ही पड़ता है, नाना जी और मम्मी वगैरह देखती हैं और मामा जी वगैरह, एंड मामी अगर बीच में आती है तो देखती है, अदरवाइज और कुछ मैं तो भाई इसको चलाता भी नहीं हूँ आजकल। ना ही मैं वो बाहर वाले बड़े वाले टीवी को चलाता हूँ, ना ही इस वाले, और ना ही उधर एक टीवी है उसको, ना ही ऊपर वाले टीवी को। मतलब मैं ज़्यादातर अभी टीवी देखता ही नहीं हूँ। अब भाई मेरे को पता चल गया भाई फ़ोन में लगाऊँ तो मतलब मेरे को पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं, ब्लॉग बनाने के लिए टाइम नहीं, तो मैं टीवी कहाँ से देखूँ, एक कंसेप्ट आप खुद समझो, मैं टीवी कहाँ से देखूँ। ठीक है, तो पता नहीं घर वालों के लिए भाई क्या गलतफहमी लगी है जो मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो कोई नहीं, जो होना था हो गया। अब भाई मामा जी आने के बाद फिर कुछ इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा हैवी मैकेनिक दिखा के मैं इसमें अगर छेड़खानी करूँगा ना, तो फिर से और कुछ भाई गलत, मतलब और कुछ ख़राब हो गया तो भाई फिर दिक्कत की बात है। ठीक है, तो भाई इसको ऐसे रहने देते हैं एंड जब तक इंतज़ार करते हैं मामा जी का। मामा जी आने के बाद इसका एक कंक्लूजन और सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर नहीं निकला तो भाई सर्विस सेंटर को कॉल करो एंड सीधा चलो भाई सैमसंग के ऑफिशियल सर्विस सेंटर। ठीक है, तो बस गाइस ये था इसका ब्लॉग एंड यही सीन था जो कि मैं आपको बताया नहीं था। मैं सोचा चलो भाई सुबह से ब्लॉग शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आऊँगा फिर मतलब पसीना भी अभी से आ रहा है भाई, चाहे क्योंकि मैंने फ़ैन को स्लो पे रखा हूँ ना, अगर मैं फ़ैन को बंद कर दूंगा तो भाई पूरा पसीने से भीग जाऊँगा। मतलब आप समझ सकते हो अपने यहाँ कितनी गर्मी का टेम्परेचर बढ़ चुका है। अपने क्या मैं दिल्ली वगैरह में, मुंबई वगैरह में तो अब तो हालत ख़राब हो रही होगी। ठीक है, तो बस गाइस ये था इसका ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों का आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। क्या पसंद है, एंड अपने घर वालों का तो स्पेशली नाना जी का तो मूड ख़राब हो चुका है इस टीवी को देख के। ठीक है, तो बस गाइस ये था इसका ब्लॉग। Till then, be safe and heads up guys. जय हिंद, जय भारत। Till then, bye bye and guys, हाँ जो कोई भी बोल रहा है, जो कोई भी कमेंट करेगा ना भाई ये स्क्रिप्टेड है, आपने वीडियो को कट किया है, ये किया है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ हेटर्स लोगों के लिए, क्योंकि हेटर्स लोग ही ये सारे कमेंट कर सकते हैं। और तो मेरे को चाहने वाले लोग तो भाई मुझे पता है भाई ये बिल्कुल कमेंट नहीं करने वाले। तो मैं लोगों को एक ही वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहूँगा ये चीज़। देखो, एक ब्लॉगर का काम होता है जो एक डेली लाइफ में होता है, जो एक दिन में 24 घंटे में उसके साथ जो कोई भी सीन होता है वो अपने ऑडियंस के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ वो चीज़ सारा शेयर करे। एंड एज ए ब्लॉगर, एज ए डेली ब्लॉगर नहीं, लेकिन फिर भी आप मान लो, ठीक है, एज ए डेली ब्लॉगर मेरा काम है कि 24 घंटे के अंदर मेरे साथ जो भी सारा सीन हो रहा है मैं आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, यही बस मैसेज देना था अपने हेटर्स लोगों के लिए। एंड जो मेरे को चाहते हैं भाई वो तो
दिल से शुक्रिया भाई, ऐसे सपोर्ट करो। हमारे बहुत जल्दी 2K सब्सक्राइबर्स भी बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। टिल देन बाय बाय। And I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant modern kingdom for the taking.